उन चंद मुस्लिम दलालों के भरे हुए पेट में बिरयानी और गुलाब जामुन दिए जा रहे थे। ट्रिपल तलाक जैसे क्रूरतियां जो इस धरती पर पाप थी, अगर बिजली दी गई है, अगर शौचालय बनाया गया है, आवास बनाया गया है, 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई है, और जो कानून बनाया प्रधानमंत्री ने वो कुरान और अल्लाह का जो कौल है उसको स्थापित करने का काम किया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि स्कॉलरशिप में कटौती क्यों कर दी जाती है माइनॉरिटी के बच्चों? मदरसे के नाम पे जो पैसे जाते थे वो मदरसे सिर्फ कागज पर थे, जमीनी हकीकत कुछ और थी। ना कहीं बिल्डिंग थी, ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कहीं पढ़ाई होती थी, ना वहां बच्चे आते थे। सरकार ने दलालों के पेट में जाने वाले पैसों को बंद किया। 2 चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री, ये कहते नजर आ रहे हैं कि हर समाज का वोट हमें मिल रहा है इसलिए कि हमने यकीन की राजनीति की है, लोगों का विश्वास जीता है। और अगर इस राजनीति में मुसलमान को रखा जाए तो बीजेपी और खासतौर से पीएम ने लगातार कहा है कि पसमानदा मुसलमानों का साथ मिला है और उसके विकास के लिए हम लगातार ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनसे उन्हें लाभ मिल रहा है। बिहार बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर दानिश इकबाल साहब हैं। मोदी मुल्क और मुसलमान, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब से इस देश के अंदर 10 सालों में जो पहले मजहब के आधार पर जो है सारी चीजें होती थी, मुसलमानों का तुष्टीकरण होता था, लेकिन इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मजहब के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो भी लाभकारी कार्य किए हैं उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो पसमानदा मुसलमानों को हुआ है। अगर बिजली दी गई है, अगर शौचालय बनाया गया है, आवास बनाया गया है, 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई है, तो गैस सिलेंडर दिए गए हैं, तो इनका सबसे ज्यादा फायदा उन दलित मुसलमानों को हुआ है, उन पसमानदा मुसलमानों को हुआ है। क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो बुरे हालात थे, जो सबसे ज्यादा पिछले पायदान पे जो लोग थे वो पसमानदा मुसलमान थे। तो इसलिए जब लाभकारी योजनाएं जाती हैं तो उसका फायदा सबसे पिछले पायदान के लोगों को होता है, तो इसलिए उन पसमानदाओं को हुआ है। उसके बाद देश के अंदर जब ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, तो उसका फायदा भी सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमानों को हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण 70 वर्षों तक नहीं पहुंचा था। धारा 370 हटाने के बाद जो वहां की बकरवाल कम्युनिटी है, जो पहाड़ी कम्युनिटी है, जो गुजर कम्युनिटी है मुसलमानों की, उन तक पहली बार आरक्षण पहुंचा है। तो ये साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक साथ लेकर के सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की जो बात कहते हैं उसको स्थापित करने का काम किया है। विश्वकर्मा योजना लाया। विश्वकर्मा योजना के अंदर जो पसमानदा जातियां हैं, जो कारीगर, बुनकर जातियां हैं, उनको उसमें लाने का काम किया। तो उसका सीधा फायदा अगर किसी को गया तो पसमानदा समाज को गया। देश के अंदर से एक ऐसा निर्णय लिया प्रधानमंत्री ने कि ट्रिपल तलाक जैसे क्रूरतियां जो इस धरती पर पाप थी उसको समाप्त करने का काम किया। और मैं तो कहता हूं कि ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया प्रधानमंत्री ने वो कुरान और अल्लाह का जो कौल है उसको स्थापित करने का काम किया। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि ट्रिपल तलाक जैसी कोई प्रोसेस ही नहीं था। इस बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार भी किया। अफसोस इस बात की है कि इस देश के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि ट्रिपल तलाक जो प्रक्रिया थी वो गलत थी, तो आपने इतने दिनों तक उसको क्यों लागू किया और लेकिन दानिश भाई, एक सवाल है कि इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पब्लिकली ये कहा कि मैं चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि स्कॉलरशिप में कटौती क्यों कर दी जाती है माइनॉरिटी के बच्चों की? सच्चाई यह है कि स्कॉलरशिप जो जाता था, मदरसे के नाम पे जो पैसे जाते थे वो मदरसे सिर्फ कागज पर थे, जमीनी हकीकत कुछ और थी। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, 6,600 ऐसे 67 मदरसे थे
जो सिर्फ कागज पर थे, ना कहीं बिल्डिंग थी, ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कहीं पढ़ाई होती थी, ना वहां बच्चे आते थे। और उन 6,667 मदरसों को सरकार के फंड दिए जाते थे और वो पैसे जो हैं दलालों के, मुस्लिम दलालों के पेट में जाते थे। अगर सरकार ने उसको बंद करने का काम किया तो आप कह रहे हैं कि फंड बंद कर दिया। सरकार ने दलालों के पेट में जाने वाले पैसों को बंद किया और वेरीफाइड कर करके उन मदरसों को स्थापित किया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, जहां शिक्षक हैं, और वहां कंप्यूटर देने का काम किया, वहां मैथ और साइंस और इंग्लिश की पढ़ाई को लागू करने का काम किया। ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। और कांग्रेस के शासन काल में तुष्टीकरण के माध्यम से कुछ चंद मुस्लिम दलालों को खुश करने के लिए कागज पर बने हुए मदरसे पे पैसे दिए जा रहे थे। उन चंद मुस्लिम दलालों के भरे हुए पेट में बिरयानी और गुलाब जामुन दिए जा रहे थे और बेचारा पसमानदा दिन ब दिन और वो नीचे जा रहा था, उसके हालात और बिगड़ते जा रहे थे। ना उसके अंदर ना उसको तालीम के लिए उसकी चिंता हो रही थी, ना उसके रोजगार की चिंता हो रही थी। मैं मानता हूं कि इस देश में आजादी के बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मजहब के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर सभी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की है तो उन पसमानदा मुसलमानों को की है, हमारी मुस्लिम बहनों और बेटियों की है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहनें, मुस्लिम बेटियां और इस देश के पसमानदा समाज जो भारतीय मूल, भारतीय मिट्टी और भारतीय खून के हैं, वो पुनः चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, ताकि ये विकास, ये विश्वास और ये जो प्रयास है उनका पूरे समाज के लिए, वो आगे भी सुचारू रूप से जारी रहे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दानिश इकबाल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक काम किया और खासतौर से जो मुसलमान में पसमानदा तबका है, जब हैदराबाद में एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा, उसके बाद इसका फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट मिल रहा है, इसलिए कि उनके लिए बेगैर जात के भेदभाव के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और सभी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है।